हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बड़खल विधानसभा काफी कुछ हॉट मानी जा रही थी। कभी सुना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पुत्र को टिकट मिलेगी, कभी सुनने में आ रहा था कि रेणु भाटिया को टिकट मिलेगी, तो बहुतों का अनुमान लग रहा था कि सीमा त्रिखा जी को टिकट मिल रही है, वापस हो रहे हैं। मतलब शिक्षा मंत्री हैं, बड़ा टिकट कटा है बीजेपी से, जाने की कोशिश करेंगी। सीमा जी क्या कहना चाहेंगे? कद्दावर नेता है, लोग सोच रहे थे कि इस बार आप फिर रिपीट हो रहे हैं, लोगों ने विनिंग सीट मान ली थी, क्या लगता है कि टिकट कट गई? पहली बात, मैं थोड़ी सी परिभाषा बदलना चाहूंगी। किसने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ते वो नेता नहीं होते? नेता तो वही होते हैं जो बिना चुनाव लड़े भी हों, चुनाव लड़के भी हों और चुनाव हार के भी हों और जीत के भी हों। तो इसलिए मैं जो नेतृत्व है वो जनता तय करती है कि हमारा नेतृत्व कौन है। लेकिन बहुत दिन से सोच रहे थे, लगातार आता कि आप ही का नाम आ रहा है, आप ही का नाम आ रहा है। 2-3 नाम आए, फर्जी लिस्ट आई, बहुत लोगों ने कहते हैं कि अफवाहें फैलाई, लेकिन निकल के दिनेश अदलखा निकल के आते हैं। क्या लगता है कि इस बार ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कहीं गलती कर दी हो, चूक कर दी हो इस सीट को बदल कर? मैं बहुत छोटी बुद्धि और दिमाग रखती हूँ बड़ों के निर्णय पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन एक बात जानती हूँ, जो पार्टी फैसला लेती है वो सही होता है। हम पार्टी को, हमें क्यों कहा जाता है पार्टी विद ए डिफरेंस? क्योंकि हम लोग संस्कारों से बंधे हुए और जुड़े हुए लोग हैं। आपका कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं गया, पॉजिटिव रहा, पत्रकारों के साथ रहा, पब्लिक के साथ पॉजिटिव फीडबैक रहा, फिर टिकट कटने की वजह क्या रही? दिनेश अदलखा मार्केट में नहीं नजर आए, लोगों के बीच में नजर नहीं आए, वो पार्षद तक सीमित रहे। कई बार उनका नाम भी गलत तरीके से उछाला भी गया, लेकिन बहुत कुछ आपके और उनमें छवि में बहुत कुछ फर्क देखने को मिला था। मैं एक बात मानती हूँ, देखिए जो छवि होती है ना, ये अगर आपने जानना है ना मैं कैसी हूँ, तो मेरे बच्चों में मेरा अक्स दिखेगा, और जो आप मुझे देख रहे हो मेरे में मेरे माता पिता का अक्स है, मैं वो हूँ। मार्केट में एक और चीज चलती थी, जो आपसे मिले आपका होके रह जाता है, इससे बड़ी बात तो नहीं होगी। मतलब फिर भी टिकट का जाना दुख तो है। नहीं, दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई बनती हूँ, और मैं ये चीज जानती हूँ कि जो मेरे प्रारब्ध में होगा ना वो कोई रोक नहीं सकता, और जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है, थाली जीवी आ जाएगी तो छिपकली गिर जाएगी। दिनेश अदलखा को भारी बोल रहे हैं, वो फैदाबाद विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। क्या पंजाबी जो कल राजेंद्र मुथरेजा ने कमेंट किया, सीधा से पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि क्या 1 लाख पंजाबियों के बीच में हमारे का उम्मीदवार नहीं घोष सके, शर्म की बात है। ये बड़ी लाइन लेके चले गए, बहुत कुछ बोल के चले गए, क्या कहेंगे? राजन एक टिकट मांग रहा था, उस नाते मेरे को गुस्सा आना चाहिए, पर राजन से आप बात करेंगे, मुझे उस पर कभी गुस्सा नहीं आया। राजन बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो छोटा है, मेरे से तो छोटे भाई बहन बच्चों समान ही होते हैं, और मैं राजन की दिल से कदर भी करती हूँ, वो जानते हैं सारे लोग। मेरा एक व्यवस्था क्या है कि मैं कभी भी मटेरियल में बंध नहीं पाई, मैं बिल्कुल, इसीलिए मैं जब सड़क पर भी चलती हूँ आधे बंदे मुझे यूं भी टोक देते थे, कंगी कर ले, कपड़े सूट कोई है, दुपट्टा कोई है, मैं इन चीजों में नहीं बंधी। मेरा ये होता है कि मेरे को जो सर्विस दी गई है, जो सेवा मिली है, क्या मैं उसे सुकून दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। मैंने हमेशा अपनी जनता के सुकून के लिए काम किया। मैंने हमेशा एक इस तरीके से काम करने का प्रयास किया कि जो जिम्मेवारियां मेरे पे मिली हैं उसमें पार्टी का नाम भी ऊंचा हो, और मेरे लोग जो मेरे से जुड़े हुए उनकी आंख और सिर भी ना झुके। बाहरी उम्मीदवार का उतारना कहीं बड़खल विधानसभा के लिए नेगेटिव तो नहीं जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि आपका और पिछली बार का 2-2.5 हजार का मार्जिन रहा था, ऐसा ना हो कि विनिंग सीट दूसरा पार्टी ले जाए और पता चला ये बाद में पछतावा पार्टी को रहे? मैं एक बात समझती हूँ कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आगे आता है, वो भी पूरी व्यवस्था कर करके निकलता है, और पार्टी जो है, पार्टी हमेशा इस चीज को सोच करके रखती है। तो इसलिए भविष्य के गर्त में क्या छुपा है वो नहीं कोई बोल सकता, लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। टिकट कट गई, लेकिन आज भी आप भारतीय जनता पार्टी को गुणगान कर रहे हैं। बहुतों ने भारतीय जनता पार्टी को गद्दार बता दिया, कहते पीठ में छुरा घोंप दिया, कई सारे मतलब बगावत शुरू हो चुकी है जिनकी टिकट कट गई, लेकिन सीमा त्रिखा की चेहरे पे आज भी मुस्कान है। गुस्सा तो नहीं है? नहीं है, गुस्सा नहीं है। क्यों? अभी भी साथ देंगे? मैं बिल्कुल साथ देती हूँ पार्टी का, मैंने बोला मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आपका प्रारब्ध कोई नहीं काट सकता और कोई ला नहीं सकता। हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा रानी बिटिया बुलाती है, क्या हर बंदा राजा और रानी बन जाता है? नहीं बनता ना। आपकी बगल की विधानसभा रह जाती है, एनआईटी विधानसभा। नगेंद्र भड़ाना अपना जोर लगा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे थे। नाम और आता है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के लड़के भी वहां से टिकट मांग रहे हैं। तो ये कसम ऐसा नहीं कि पार्टी वहां से बर्बाद हो रही है, कहीं ऐसा ना पार्टी को हार का मुंह देखना पड़े। कई बार ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि
बहुत कुछ देखने को मिलता है जनता के। पब्लिक का मूड बहुत बड़ी चीज होती है, जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र का ये जो उत्सव होता है, ये दरअसल उत्सव प्रत्याशियों के लिए नहीं है, ये उत्सव जनता का है। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, उसके लिए चिंतन और चिंता का विषय रहता है। तो इसलिए ये जो उत्सव है, मैं तो हर व्यक्ति को बोलती हूँ कि इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। क्या सीमा त्रिखा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं या फिर बीजेपी से नाराजगी है या फिर सपोर्ट करेंगे अगर पार्टी जिम्मेदारी नहीं देती है तो? लास्ट सीमा त्रिखा प्रयास करती है हमेशा कि हर एक के दिल में जगह बनाए, और जिनके दिल में जगह ना मिले तो उनके दिमाग से भी ना निकले सीमा। तो इसलिए मैं उस सूरत में हमेशा अपने आप को लाइव रखने की कोशिश करती हूँ। और पार्टी जो है, मेरे को जहाँ पर भी अभी, क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो अभी मेरे को लगता है 2-1 दिन लग जाएंगे उनको जिम्मेवारी देने में भी। तो अभी जिम्मेवारियां लगेंगी, अभी लगी नहीं है। बहुत लोग नाराज हो चुके हैं विधानसभा में, बहुत लोग नाराज हैं, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं बड़खल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कैसे मनाएंगे उन सबको अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं भी दी जाती है? एज ए पंजाबी होने के नाते बहुत कुछ नाराजगी झेल रहे हैं। पता है क्या होता है, जब कुठाराघात होता है ना किसी के ऊपर भी, कोई महसूस करता है कि भाई हाँ जी मेरा तो खून ही निकल गया। अब वो जब खून निकलता है, या तो पट्टी से ठीक होता है, या टैबलेट खा के होता है, या टांके लग करके होता है, वो तो नहीं, मैं नहीं लगाने वाली हूँ। वो तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेहतर बता पाएंगे ना कि क्या कारण है, क्यों कर रहे हो ऐसा। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रही, निर्दलीय नहीं लड़ रही? नहीं लड़ूंगी मैं, निर्दलीय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से आपको बता दें, शिक्षा मंत्री हैं अभी फिलहाल के मौजूद में, 12 तारीख तक तो इनका कार्यकाल है, टिकट कट जाती है। अभी फिलहाल के दौरान मैं क्या, दिल में मलाल तो होता है लेकिन सामने नहीं आता। लेकिन फिलहाल के दौर पर सीमा त्रिखा का साफ साफ कहना है कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी जो पार्टी जहां लगाएगी उम्मीदवारी, जहां सीमा जिसके कार्यकर्ता की सपोर्ट करने की लगाएंगी, सीमा त्रिखा वहां खड़ी मिलेंगी। आप देख रहे थे सिटी। नमस्कार।